कहते हैं जीवन में आप कितने खुश हो ये उतना जरूरी नहीं है जितना कि ये ज़्यादा जरूरी है कि आपकी वजह से कितने चेहरों पर हंसी आती है। इन बातों को अपने जीवन में साकार रूप दिया है तेलंगाना की पुलिस ने, जो इन दिनों कोरोना की वजह से परेशान लोगों की मुश्किलें दूर कर उनके चेहरों पर हंसी ला रही है। आम दिनों में भी किसी अपराध को रोकने में अग्रणी रहने वाली तेलंगाना पुलिस डीजीपी महेंद्र रेड्डी के नेतृत्व में इस विपदा की घड़ी में बेसहारा लोगों का सहारा बनकर फ्रेंडली पुलिस, समाजसेवी पुलिस के रूप में एक बेहतरीन तस्वीर पेश कर रही है। पिछले कई दिनों से जारी लॉकडाउन के चलते आम लोग हो या खास सभी अलग अलग समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ऐसे में सिर्फ एक संदेश की दूरी पर ही तेलंगाना पुलिस उसके समाधान के रूप में तत्पर और तैयार है। लॉकडाउन के इस दौर में सबसे ज्यादा जरूरी होता है भीड़ को नियंत्रित करना, जिसके लिए महानगर की सीमा में आने वाले तीनों कमिश्नर कार्यालयों के अंतर्गत आने वाले मुख्य मार्गों में AI तकनीक वाले लगभग 330 ऐसे कैमरों की व्यवस्था की गई है, जिसके द्वारा 5 से ज्यादा लोग जमा होने पर स्थानीय पुलिस को अलर्ट मिलता है, जिसके बाद वहां जमा भीड़ को नियंत्रित किया जाता है। देश में पहली बार ही यहाँ इस तकनीक को उपयोग में लाया जा रहा है। साथ ही ऐसे ऐप को भी उपयोग में लाया जा रहा है, जिसके द्वारा ये पता चलता है कि कोई 3 किलोमीटर की सीमा पार कर लॉकडाउन के नियम तो नहीं तोड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर राज्य में लगातार नित्यावश्यक सामग्री की परिवहन सेवा में लगे वाहन चालकों के लिए तेलंगाना पुलिस की ओर से सभी टोल प्लाजा के निकट निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। यही नहीं, हैदराबाद के कमिश्नर अंजनी कुमार हो, राचकोंडा के कमिश्नर महेश भागवत हो या साइबराबाद के कमिश्नर सज्जनार हो, सभी अपनी अपनी टीम के साथ कोरोना की इस विपदा में जरूरतमंदों तक पहुंचकर उनकी समस्याओं को तत्काल दूर करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। कई बार तो खुद ही मैदान में रहकर मौजूदा परिस्थिति को संभाल रहे हैं। इसी जज्बे के साथ तेलंगाना के जिलों की पुलिस भी काम कर रही है। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो वो है देश का मजदूर वर्ग। उसे फिलहाल ना काम मिलने के आसार है, ना रहने और खाने का कोई ठिकाना है। ऐसे में उन्हें सरकार द्वारा मिल रही सुविधाएं पहुंचाने के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर पुलिस की ओर से भी भोजन और रहने की व्यवस्था करने में निरंतर लगे हुए हैं राचकोंडा कमिश्नर महेश भागवत, जो इन अप्रवासी मजदूरों को ये भी समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि तेलंगाना में कुछ उद्योग चालू होने के चलते काम की कोई समस्या नहीं है और जो जाना चाहते हैं उनके लिए किस तरह सरकार की ओर से भी व्यवस्था की जा रही है। साथ ही दूसरे राज्यों को भेजी जा रही श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनों में मजदूरों को वापस भेजने की व्यवस्था पर भी पूरा ध्यान रख रहे हैं महेश भागवत। यही नहीं, जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाना हो या किसी बीमार या गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाना हो, ये कार्य राचकोंडा पुलिस बखूबी कर रही है। साथ ही विदेशों में बसे अपनों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए उनके जन्मदिन मनाकर उनकी खुशियों में भागीदारी भी निभा रही है तेलंगाना पुलिस। हाल ही में लॉकडाउन के चलते तेलंगाना व महाराष्ट्र की सीमा पर फंसे मां और बच्चों को मिलवाने के लिए भी महेश भागवत ने अहम भूमिका निभाई। यही नहीं, वीसी सज्जनार के मार्गदर्शन में साइबराबाद पुलिस भी मानव सेवा ही माधव सेवा के नक्शे कदम पर चलते हुए लॉकडाउन की मुश्किलों से जूझ रहे लोगों का हाथ थामकर उनके लिए विपदा मोचक की भूमिका निभा रही है। बेरोजगारी से परेशान मजदूर हो या आर्थिक संकट झेल रहे आदिवासी या समाज की सेवा में जुटे सफाई कर्मचारी हो, उन्हें जरूरी राशन और भोजन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं साइबराबाद के कमिश्नर सज्जनार। हाल ही में स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से महबूबाबाद जिले के कुत्तागुड़ मंडल में आदिवासियों को किराना सामान के 400 किट्स वितरित किए गए और कुक्कटपल्ली में भी इसी तरह सफाई कर्मचारियों को किराना सामान के 500 किट्स वितरित किए गए। श्री रामचंद्र मिशन के सहयोग से अप्रवासी मजदूरों को 35,000 भोजन के पैकेट दिए गए। इस प्रकार साइबराबाद पुलिस द्वारा अब तक लगभग 4 लाख भोजन के पैकेट वितरित किए गए। वहीं अनाथ आश्रमों में भी जरूरी सामग्री उपलब्ध कराने के साथ साथ बीमारों और गर्भवती महिलाओं को समय पर अस्पताल पहुंचाने में भी साइबराबाद पुलिस द्वारा अपनी भूमिका निभाते हुए प्रतिदिन 1500 मुक्त जानवरों को भूख और प्यास का विशेष इंतजाम किया जा रहा है। यही नहीं, मेडिकल इमरजेंसी के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराने के साथ साथ लॉकडाउन के इस दौर में ब्लड बैंकों में हो रही खून की कमी को देखते हुए तेलंगाना पुलिस द्वारा रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खुद भाग लेकर अपने सहयोगियों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं वीसी सज्जनार। तो वहीं राचकोंडा कमिश्नर महेश भागवत भी अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान शिविरों का आयोजन कर रहे हैं और इस तरह तेलंगाना पुलिस जरूरतमंदों के लिए देवदूत की भूमिका निभा रही है। इसी प्रकार हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार के मार्गदर्शन में लॉकडाउन के नियमों के अमलीकरण हेतु कड़े कदम उठाने के साथ साथ
जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध कराने में भी योगदान दिया जा रहा है। सफाई कर्मचारी हो या असहाय लोग या फिर इस लॉकडाउन में फंसे अप्रवासी मजदूर, इन सभी जरूरतमंदों को नित्यावश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही इस कोरोना संकट के समय में निरंतर ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों को स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से राहत सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है। लॉकडाउन की स्थिति का स्वयं निरीक्षण करने के साथ साथ हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार सब्जी विक्रेताओं और नागरिकों के साथ चर्चा कर उनकी समस्याओं का भी पता लगा रहे हैं। उधर तेलंगाना के जिलों की बात की जाए तो वहां भी पुलिस मुस्तैदी से ड्यूटी करने के साथ साथ जरूरतमंद लोगों तक राहत सामग्री भी पहुंचा रही है। रामगुंडम कमिश्नर के मार्गदर्शन में उनकी टीम लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए प्रतिदिन अन्नदान कार्यक्रम चला रही है। वहीं भुवनगिर के तिम्मापुर तांडा में काम कर रहे मजदूरों को कोरोना के प्रति जागरूकता फैला रही है। शी टीम की सक्रियता भी देखी जा सकती है। तो वही मजदूर के मासूम बच्चे को दूध देती मेदक पुलिस के दिल में छिपी ममता को भी देखा जा सकता है। इसी तरह घर का रास्ता भटकी बुजुर्ग महिला को गोद में उठाए बेगमपेट पुलिस के उस जवान का बेटे वाला रूप भी तेलंगाना पुलिस की कर्मठता को दर्शाता है। ऐसे कई किस्से हैं जिनके लिए यहाँ शब्द भी कम पड़ जाएंगे। एक और जहाँ कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में जीतने के लिए समाज की सुरक्षा के लिए कड़ाई से नियमों का पालन करते हुए वाहनों को सीज किया जा रहा है, तो वहीं विशेष अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी निरंतर कर रही है तेलंगाना पुलिस। दूसरी ओर इस कोरोना आपदा में तेलंगाना पुलिस द्वारा मेडिकल इमरजेंसी जैसी विपदा का सामना करने वालों तक समय पर पहुंचकर उन्हें अस्पताल पहुंचाने के साथ साथ जरूरतमंदों को दवाइयां भी लाकर दी जा रही है। वहीं प्रतिदिन लाखों लोगों का पेट भरने के लिए सरकार व स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। परिवार के मोह को कुछ समय के लिए भूलकर अपना फर्ज निभाने के लिए सही समय पर भोजन तक ना करते हुए तपती धूप में अपना फर्ज निभाने वाली पुलिस का कर्ज शायद ही कोई कभी चुका सके, लेकिन उनके इस जज्बे का सम्मान करते हुए इस जिंदगी की जंग में जीतने के लिए प्रत्येक नागरिक सरकार के नियमों का पालन अवश्य करेगा, यही उम्मीद करते हैं।